कि चंद्रकोटस नामक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, क्या था दोस्तों, ये मौर्य वंश, मौर्य वंश का संस्थापक था, संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक था, याद रख लीजिएगा सभी लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम अगर पूछो, गुरु का नाम अगर पूछ ले, गुरु का नाम अगर पूछ ले, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था। विष्णुगुप्त यत्ना, विष्णुगुप्त यत्ना, विष्णुगुप्त यत्ना, विष्णुगुप्त यत्ना, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था, या चाणक्य यत्ना, चाणक्य था, चाणक्य था, चाणक्य था, याद रख लीजिएगा सभी लोग। अगर पूछे इस सेल्यूकस निकेटर इसी राजदूत बन करके मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। जो सेल्यूकस निकेटर आप जानते हो ना, सेल्यूकस यत्ना, सेल्यूकस यत्ना, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत यत्ना, राजदूत यत्ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज अगर पूछे, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थ मेगास्थनीज लिख लीजिएगा सब लोग, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इतना, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या रहता है, इंडिका लिखता है, जिस पुस्तक का नाम क्या रहता है दोस्तों, इंडिका लिखा था, इंडिका लिखता है इतना, इंडिका लिखता है, इंडिका, जिसमें समाज को 7 वर्गों में बांट देता है, जिसमें ये क्या करता है, जो समाज होता है ना, उस समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर देता है। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य था, और उसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनी जाता है और एक पुस्तक लिखता है दोस्तों इंडिका, जिसको जिसमें ये समाज को 7 भागों में, जो समाज को, समाज जो समाज होता है, उस समय का जो समाज होता है, उस समाज को 7 भागों में बांट देता है, समाज को 7 भागों में बांट देता है। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे होंगे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से सुनते आ रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आया था, उसका कहना क्या था, समाज में मालूम है कितने तरीके के लोग थे, समाज में कुल जो थे 7 तरह के लोग थे, इसमें 7 तरह के लोग थे, ऐसा मेगास्थनीज का कहना था, मेरा नहीं, मेगास्थनीज का कहना था। आपको बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यहाँ पे शासन प्रशासन स्थापित किया था, इसमें इसके गुरु का बहुत योगदान था, इसमें गुरु का इसके बहुत योगदान था। इस बिना गुरु के तो जर्नी कहीं की भी अधूरी रहती है, कहीं की भी अधूरी रहती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का जो त्याग किया था, जो प्राणों का जो त्याग किया था, प्राणों का जो त्याग किया था, प्राणों का त्याग किया था, जैन धर्म की एक विधि से किया था, जैन धर्म इतना, जैन धर्म की विधि की, जैन धर्म की विधि से किया था, जैन धर्म की विधि से किया था, जैन धर्म की विधि से किया था, जिसका नाम था सल्लेखना विधि। कर्नाटक की श्रवणबेलगोला की पहाड़ी में जाता है। ठीक है सर, बिहार पुलिस का फॉर्म कब तक आएगा, मार्च में। बिहार पुलिस का फॉर्म जो है आपका आ रहा है मार्च में, या मार्च में आ रहा है, मार्च में आ रहा है। 22,771 पोस्ट के आसपास वैकेंसी है, इतना 771 पोस्ट के आसपास वैकेंसी है, मार्च में आ रहा है, मार्च में नोटिफिकेशन आना है बिहार पुलिस का। गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल सूचना भी 2 दिन में आपको जारी कर देगी। ठीक, चलो सर, कंचन कूड़ा दही खाली का, कंचन कूड़ा दही खाली का, देख लो यही सब होता है, यही सब उजड्डई का हद होता है, यही सब क्या होता है, उजड्डई का हद होता है। यहाँ पे पढ़ा कुछ और नया, पूछ कुछ और रहा है। भाई पढ़ने का टाइम है, चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है, पर्सनल नंबर ले लो, उनसे कंचन से बतियाते रहो दिन भर। बोलते हैं हमारे क्लासेस में ये सब बकवास नहीं चलेगा, हमारे क्लासेस में केवल पढ़ाई मिलेगी और उसी के लिए आया करो, उसी के लिए आया करो। हम केवल पढ़ाने पे फोकस करते हैं और कुछ मेरा मोटिव नहीं रहता है, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है, ना तो तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ज्ञान देने नहीं आते हैं, वाहवाही करने अपना नहीं आते हैं, हम केवल पढ़ाने आते हैं, मेरा काम पढ़ाना है। मेरे पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ठीक, चलो। 1910 में बिहार में, 1910 में बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, 1910 में बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। तब तक हम इस सेशन को एक बार फिर से शेयर कर देते हैं, एक बार फिर से शेयर कर देते हैं। सभी लोग जितने भी लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना सभी लोग। तो 1908 में देखो, पहली बात तो ये जो हुआ था कहाँ पे दोस्त हुआ था, पटना में हुआ था। और कब हुआ था, 1908 में हुआ था, सॉरी पहली बार। 1910 में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों ये कहाँ पे, पटना में किया गया था। लेकिन पहली बार अगर पूछे कि पहली बार, ये रखना, पहली बार अगर पूछे पहली बार कहाँ हुआ था, पहली बार कहाँ हुआ था, 1908 में हुआ था। कहाँ, 1908 में हुआ था। 1908 वाला अगर पूछे कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो 1908 वाला अगर पूछे, 1908 वाला
प्रथम बार 1908 में हुआ था और अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी, सैयद अली इमाम ने की थी। प्रथम बार 1908 में हुआ था, 1910 वाला 1910 में पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता 1908 वाले की जो अध्यक्षता अगर पूछा जाता है, 1908 वाले की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, कौन करता है, सैयद अली इमाम करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, सैयद अली यातना, सैयद अली यातना, सैयद अली इमाम करते हैं, सैयद अली इमाम करते हैं, सैयद अली इमाम करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं यातना, एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, देखो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, बांकीपुर पटना में होता है। कहाँ पे, ये बांकीपुर यातना, बांकीपुर पटना में होता है, बांकीपुर पटना में होता है, बांकीपुर पटना में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आर एन मधोलकर करते हैं, आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, आर एन मधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1922 में अधिवेशन कहाँ होता है, गया में होता है। 1922 में अधिवेशन कहाँ होता है, गया में होता है। 1922 में अधिवेशन कहाँ होता है, गया में होता है। 1922 में जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है मेरे भाई, गया में होता है, गया में। हालांकि अब गया जी बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, गया जी बोलेंगे। इसकी अध्यक्षता सी आर दास करते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सी आर दास करते हैं। चंपारण आंदोलन कब होता है, 1917 में होता है। और किसके लिए होता है, 3 कठिया नील की खेती के खिलाफ, 3 कठिया नील की खेती के खिलाफ इतना, 3 कठिया है ना, 3 कठिया नील खेती के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में। इसके प्रणेता कौन थे, मतलब इसमें इस आंदोलन को सफल किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने, एमजी गांधी ने, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, इस आंदोलन को क्या बनाया था, इस आंदोलन को क्या बनाया था, इस आंदोलन को सफल बनाया था, इस आंदोलन को सफल बनाया था, इस आंदोलन को सफल बनाया था, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया था। इनको बुलाया कौन था महात्मा गांधी को, तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। कौन बुलाए थे, राजकुमार यत्ना, राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने इनको महात्मा गांधी जी को बुलाया था और अपना चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। और अच्छा, कोई बताएगा कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी, बताइए सब लोग। चलिए, चलो, चलिए, बताइएगा सभी लोग। महात्मा गांधी जी की जान जो है किसने बचाई थी दोस्तों, तो बत्तख मियाँ ने बताई थी। किसने, बत्तख मियाँ ने। क्या है दोस्तों, बत्तख मियाँ ने, बत्तख मियाँ ने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। कि रसोईया था या ना, रसोईया या रसोईया था दोस्तों, बत्तख मियाँ ने ही क्या है, महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। बत्तख मियाँ ने ही क्या बचाई थी दोस्तों, ठीक, चलिए, गांधी जी की जान बचाई थी। बत्तख मियाँ जो थे एक रसोईया थे, जिनके द्वारा, जिन्होंने ही महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी, जिन्होंने ही महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी, हमारे राष्ट्रपिता की जान बचाई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का शुभारंभ होता है, एक बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का शुभारंभ होता है, याद रखिएगा, बताइए। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का शुभारंभ होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1800, फिलहाल तो ये बताइएगा सभी लोग। तो बेसिकली आपको बता देता हूँ, पहले तो इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को होती है और रोहिणी से होती है। और रोहिणी कहाँ पड़ता है, देवघर में पड़ता है। रोहिणी कहाँ पे, देवघर में पड़ता है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, अगर पूछे कि 12 जून 1857 को इसकी शुरुआत होती है और रोहिणी से होती है, कहाँ से, रोहिणी से होती है। कहाँ से दोस्तों, रोहिणी से होती है। और रोहिणी कहाँ पड़ता है दोस्तों, देवघर में पड़ता है। रोहिणी कहाँ पड़ता है दोस्तों, देवघर में पड़ता है। रोहिणी कहाँ पड़ता है दोस्तों, देवघर में पड़ता है। रोहिणी कहाँ पे, देवघर में पड़ता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब पटना का कमिश्नर उस समय कौन था, अगर पूछे उस समय पटना का कमिश्नर कौन था दोस्तों, उस समय अगर पूछे कि पटना का कमिश्नर, पटना का कमिश्नर अगर पूछे, पटना का कमिश्नर जो है, पटना का कमिश्नर अगर पूछे कौन रहता है दोस्तों, तो विलियम रहता है। कौन रहता है दोस्तों, विलियम रहता है। कौन रहता है दोस्तों, विलियम टेलर रहता है। कौन रहता है, विलियम टेलर रहता है। विलियम टेलर रहता है, विलियम टेलर रहता है, बट विलियम टेलर रहता है। अच्छा, आपको ये भी बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा सब लोग। आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस समय पटना से नेतृत्व कौन किया था, पूछा जाता है कि पटना से नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, पटना से कौन करता है, आरा से नेतृत्व कौन करता है, आरा से नेतृत्व कौन करता है, लखनऊ से नेतृत्व कौन करता है, लखनऊ से नेतृत्व कौन करता है, झांसी से नेतृत्व कौन करता है, ठीक है, कानपुर से नेतृत्व कौन करता है, कानपुर से नेतृत्व कौन करता है। जो 1857 की जो क्रांति, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन रहता है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अगर पूछे कौन रहता है, लॉर्ड कैनिंग रहता है। कौन रहता है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इस समय क्या रहता है दोस्तों, गवर्नर जनरल रहता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन रहता है। ब्रिटेन का अगर पूछे पीएम कौन रहता है, पामस्टन रहता है। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या रहता है, पामस्टन रहता है, पामस्टन रहता है, याद रखिएगा सभी लोग। ये पूछा जाता है यार, ये रिवीजन पर्पज से ही सही, लेकिन एटलीस्ट आपको याद होते रहेंगे, एटलीस्ट आपको याद होते रहेंगे। ठीक, चलिए। बुक विक्रेता है, हाँ, पुस्तक विक्रेता थे, पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे।
पुस्तक इतना पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, पीर अली था, जिनका नाम क्या था दोस्तों, पीर अली था, पीर अली था। अगर पूछे आरा से कौन थे दोस्तों, आरा या जगदीशपुर वाले रीजन से कौन थे दोस्तों, कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों, कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों, कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों, कुंवर सिंह थे। अगर लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत रहता, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी जो वाजिद अली शाह की विधवा थी। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से कौन थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से कौन थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से कौन से दोस्तों, नाना साहब थे। कानपुर से कौन से दोस्तों, नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे दोस्तों, नाना साहब। कानपुर से कौन थे दोस्तों, नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे दोस्तों, नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे दोस्तों, नाना साहब थे। यार ना ये पूछा जाता है, यार ना ये सारी चीजें पेपर में आई हैं, कहीं ना कहीं से पेपर में हमारे बने हैं क्वेश्चन इस पे, कहीं ना कहीं से पेपर में इसमें क्वेश्चन हमारे से बने हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन मतलब कौन से क्रम का था, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है। जैसे मान लो 1912 में सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लासेस को शेयर जरूर से करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कौन से नंबर का क्रम था, क्रम पूछ रहा है, इतना क्रम था, बताइए क्रम। तो पहली बात तो इतना 27वां क्रम था, बिल्कुल जिनका भी आंसर आ रहा है 27वां एकदम सही बता रहे हो, 27वां नंबर एकदम सही था, इतना 27वां। कौन सा था दोस्तों, 27वां था, 27वां था। इसकी अध्यक्षता हमने बोला कि इसकी अध्यक्षता आगे पूछे, इसकी इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, आर एन मधोलकर, इतना मधोलकर, आर एन मधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। इतना कौन जगह कौन सा था, बांकीपुर पटना था। क्या था दोस्तों, बांकीपुर, इतना बांकीपुर जो है, बांकीपुर पटना था, बांकीपुर पटना था, बांकीपुर पटना था, बांकीपुर पटना था, बांकीपुर पटना था मेरे भाई, बांकीपुर पटना था, ये दिमाग में याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए लूसेंट गलत है, लूसेंट गलत है, लूसेंट गलत है, लूसेंट पे मत जाना, लूसेंट गलत है, 100% लूसेंट गलत है, लूसेंट गलत है, लूसेंट पे मत जाइएगा। पीके जी लूसेंट पे मत जाइएगा, लूसेंट गलत है, लूसेंट में हर चीजें सही नहीं होती हैं। लूसेंट में कई सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक लूसेंट में दिया हुआ था 1972, रियलिटी में 1973। तो लूसेंट पे भरोसा मत करिएगा, लूसेंट भी गलत हो सकता है, लूसेंट भी गलत हो सकता है। ठीक, हम लोग विपिन चंद्रा पे मानेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी जो बोला है एनसीईआरटी उसमें मानेंगे, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ना कि हम जो लूसेंट को फॉलो करेंगे, या ना कि हम लोग लूसेंट को फॉलो करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पटना जिले में नखास पिंड का संबंध है, बताइए नखास पिंड का संबंध है। तो पहली बात तो याद रख लीजिएगा, ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है, और सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित था। सॉरी, ये सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित था, सविनय विज्ञान आंदोलन से ये संबंधित था। और सविनय विज्ञान आंदोलन होता कब दोस्तों, 1930 में होता है, और 30 से दूसरा चरण 32 से होता है, मतलब 30 में होता है और दूसरा चरण 32 में होता है, यानी कि सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1923 में बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। जब बात करते हैं 1923 की, तो 1923 में अगर पूछे स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है, स्वराज पार्टी, अब स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है, वो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है दोस्तों, एक कहते हैं सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू, प्लस मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब करते हैं दोस्तों, 1923 में करते हैं, 1923 में करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। हाँ, लेकिन 6वें नंबर प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि बिहार में, तो बिहार में कौन था, नारायण प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, नारायण प्रसाद थे। बिहार में अगर पूछे कौन था दोस्तों, नारायण प्रसाद थे, नारायण प्रसाद थे। कौन थे बिहार में, नारायण प्रसाद थे। सीआर दास और अब्दुल बारी इसके क्या थे दोस्तों, सचिव थे। इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब्दुल बारी इसके क्या थे दोस्तों, अब्दुल बारी जो थे, अब्दुल बारी क्या थे दोस्तों, अब्दुल बारी इसके क्या थे दोस्तों, सचिव थे। अब्दुल बारी इसके क्या थे, सचिव थे। तो बिहार अगर पूछो वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों, नारायण प्रसाद थे। अब्दुल बारी इसके क्या थे दोस्तों, सचिव थे। अब्दुल बारी इसके क्या थे, सचिव थे। अब्दुल बारी क्या थे, इसके सचिव थे मेरे भाई, इस बात को याद रखना। ठीक, चलो
ये पूरा एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेगा, आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो करेगा। और इसकी थ्योरी क्लासेस के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हमने लॉन्च कर दिया है। मात्र 199 में आपको करंट अफेयर्स 1 साल तक पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल 1 साल तक पूरा, उसमें 1 साल उसकी वैलिडिटी कोर्स की रहने वाली है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, याद रखना। और आप जानते हो कि हम जो है फेंकने वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो है एक दिन पढ़ा के 4 दिन बंद करने वाला काम नहीं करते, डेली हमारी क्लासेस चलती हैं, डेली हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको भरोसा होगा तो आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्लासेस को ले सकते हैं। चलो, हम फेंकने वाला काम नहीं करते हैं, फेंको नहीं हम। चलो, चंपारण एग्रीयन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, पूछा है। कौन सम्मिलित नहीं था, बताइए सभी लोग। देखो इसमें जो है ना, इसमें श्यामा प्रसाद जो है इसमें सम्मिलित नहीं थे। इसमें एफजी सलाई जो थे क्या थे, इसमें अध्यक्ष थे। एफजी सलाई जो क्या थे दोस्तों, एफजी सलाई इसमें क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। एफजी सलाई इसमें अध्यक्ष थे। एलसी आदमी इसके मेंबर थे, इसी जैनी इसके सदस्य थे। लेकिन श्यामा प्रसाद जी जो थे, श्याम प्रसाद जी यानी श्याम प्रसाद जी इसके सदस्य नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे। और आपको बताओ चंपारण आंदोलन अगर पूछ ले होता कब है, चंपारण आंदोलन पेपर में ये मालूम है, मैच द कॉलम पूछता है, चंपारण आंदोलन होता कब है? चंपारण आंदोलन होता कब है दोस्तों? तो 1917 में होता है, 1917 में होता है, याद रखिएगा 1917 में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभाजित था? बिहार सूबा कितने सरकारों में विभाजित था? बिहार सूबा कितने सरकारों में विभाजित था? तो इतना 7 और 199 परगना था, 199 परगना था, 199 परगना था, 199 क्या था उस समय? परगना, 199 परगना था और 7 सरकारों में विभाजित था। इतना आईने अकबरी के अनुसार। और आईने अकबरी के लेखक अगर पूछ रहे कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। अबुल फजल जो है, अबुल फजल के द्वारा ही क्या है, आईने अकबरी लिखा गया है, आईने अकबरी लिखा गया है, ठीक है, आईने अकबरी लिखा गया है। इतना सॉरी, हाँ चलो चलो। भागलपुर विश्वविद्यालय, सॉरी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भाई ये सब पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब जो है ना हमने डायरेक्टली, ये सब बीपीएससी के जो है ऑफिशियल साइट्स होते हैं ना, बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट्स होता है सर। औरंगजेब के समय था, औरंगजेब पता है, औरंगजेब कह लीजिएगा कोई क्रूर शासक था, लेकिन कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा इंसान था। औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन कैरेक्टर वाइज मुगलों में सबसे अच्छा अगर नाम किसी का था ना तो औरंगजेब का था। उसने अपनी बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, जीवन भर एक ही स्त्री से प्यार किया। नहीं तो मुगल जो लोग रहते हैं वो हरम में रहते थे, इतना हरम में रहते ना, मतलब कितनी महिलाएं उनकी होती थी, उनके हरम में कितनी महिलाएं होती थी उनको खुद नहीं पता होता था, उनको खुद भी पता नहीं होता था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में सब कुछ बंद था। औरंगजेब के शासनकाल में जुआ, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, लड़कीबाजी, टोटल चीज बंद था। लेकिन बाकी सारे जितने भी मुगल थे सब हरम में रहते थे। मतलब एक मुगल बादशाह की कितनी सारी जो है महिलाएं होती थी, ठीक है, हरम में, उसको खुद नहीं पता होता था, इतना खुद नहीं पता होता था। लेकिन इन सब कैरेक्टर के मामले में आपका जो था औरंगजेब बहुत अच्छा था, इंसान था, औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, 1707 में हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो धर्मपाल हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी, ठीक, धर्मपाल ने की थी। चलो चले आगे बढ़े। 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए सभी लोग, 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की जाती है। और अपना सचिव जेपी रहते हैं। 1908 में पार्टी भंग हो जाती है। सचिव इसके कौन रहते हैं दोस्तों? सचिव का नाम अगर पूछे, सचिव कौन रहते हैं दोस्तों? जेपी रहते हैं, जयप्रकाश नारायण रहते हैं, जयप्रकाश नारायण रहते हैं। और अगर पूछे भंग कब हो जाती है, 1908 में पार्टी भंग हो जाती है। 1908 आते आते 1908 में क्या होता है दोस्तों? पार्टी भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पार्टी भंग हो जाती है। पार्टी क्या हो जाती है दोस्तों? भंग हो जाती है। और रखना, ये जयप्रकाश नारायण है ना, इनको क्या है, लोकनायक से नाम से भी हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार में मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? बिहार में मुंगेर में असहयोग आंदोलन, आपको पता होगा ना, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग या असहयोग जो आंदोलन होता है, ये असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन कब होता है? ये असहयोग आंदोलन होता है 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। आपको बता दूं 5 फरवरी क्या होता है,
1922 को चौरी चौरा कांड के कारण क्या किया जाता है दोस्तों, उसको वापस लेना पड़ता है, उनको वापस लेना पड़ता है आंदोलन को। और जैसे कि मान लो ये अगर पूछे कि बिहार में मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, शाह मोहम्मद जुबैर थे, शाह मोहम्मद जुबैर थे। गुलाम इमाम तो यह पटना से नेतृत्व किए थे, ये पटना से नेतृत्व किए थे। कौन, ये पटना से नेतृत्व किए थे, ये पटना से नेतृत्व किए थे। कहाँ पे दोस्तों, असहयोग आंदोलन का। अगर गोरखपुर से कौन थे दोस्तों, सॉरी गोरख प्रसाद कहाँ से थे दोस्तों, मोतिहारी से। तो गोरख प्रसाद कहाँ से थे दोस्तों, मोतिहारी थे, मोतिहारी से थे, मोतिहारी यत्न मोतिहारी से थे, मोतिहारी से थे, मोतिहारी से थे। मजरूल हक के बारे में बता दूं तो इन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 में पटना में क्या किया था दोस्तों, पटना में या फिर बोल सकते हो बिहार में होम रूल लीग कहते हैं, होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग कहते हैं, होम रूल लीग के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा। पूछेगा 1916 में होम रूल लीग के अध्यक्ष अगर पूछे पटना बिहार में कौन थे दोस्तों, तो मजरूल हक थे। कौन थे, मजरूल हक थे, मजरूल हक थे, मजरूल हक थे, मजरूल हक थे मेरे भाई। इस बार कौन थे दोस्तों, मजरूल हक थे। नाम याद रख लीजिएगा, नाम ही काफी है, नाम ही याद रख लीजिएगा, नाम ही काफी है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। चलो, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था, संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था, किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। देखो वेनसांग और हर्षवर्धन, तो अगर पूछा जाता है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था, तो हर्षवर्धन के। अच्छा कोई बताएगा, चंद्रगुप्त यत्न, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, ठीक, कौन सा विदेशी यात्री आया था, कौन सा विदेशी यात्रा, कौन सा विदेशी यात्री आया था, कौन सा विदेशी यात्री आया था, कौन सा विदेशी यात्री आया था बताइए, कौन सा विदेशी यात्री आया था। ये गुप्ता वाला है यात्रा, गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय वाला मत समझ लेना, ये गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो फिर से बोल रहे, गलती मत कर दीजिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है, पहले ही बता देते हैं। तो ये गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक, गुप्ता वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है, बताइएगा। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनेंगे यार ना, आपका दरोगा का भी एग्जाम होगा ना, तो भी देखिएगा, आपका दरोगा का भी जो 18 वालों का एग्जाम है, उनके लिए हम एक मैराथन क्लासेस 12 घंटे का प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही मेरा रेडी होगा उसको लेंगे यार ना, उसको लेंगे, उसमें करंट भी होगा, जीएस भी पूरा होगा, साइंस भी पूरा होगा, सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। बस हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक दिन और। आज कितना है, 14, 15, 16 को लेंगे क्लास, 16, 17, 18, 3 दिन क्लास लेंगे। 18 को तो ही है, 16, 17 लेंगे, 16, 17 क्लास लेंगे। चलिए, 18 को तो आपको एग्जाम हुए हैं। फाइयान, बिल्कुल इतना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री जो रहता है उसका नाम क्या रहता है, फाइयान रहता है, फाइयान रहता है, बिल्कुल फाइयान रहता है, फाइयान रहता है, एकदम सत्य कथन है, सत्य कथन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ऑब्वियसली संस्थापक कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था दोस्तों, इसका क्या था दोस्तों, संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, इसका संस्थापक था। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रख लीजिएगा, ये भी टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, कौन आता है दोस्तों, बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक महान आते हैं, अशोक महान आते हैं, अशोक महान आते हैं। अशोक के बारे में ये तक कहा जाता है इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या किया था दोस्तों, गद्दी को प्राप्त किया था। बाद में जब इसने कलिंग युद्ध देखा और इसका हृदय परिवर्तन हो गया, कलिंग युद्ध में लाखों के मरने के बाद, लाखों लोगों के मरने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और इतना सर, केवल आपको पढ़ाना है मैराथन में 12 घंटे, ऑल सब्जेक्ट, बिल्कुल इतना हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, इतना हम ही पढ़ाएंगे, ठीक, हम ही पढ़ाएंगे, इतना हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ना तो हम छांट के अपने हिसाब से क्वेश्चन लाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होगी क्वेश्चन के लड़ने की। ब्रह्मास्त्र वाला जो क्लास था भाई साहब, कौन डिलीट कर दिया हमको समझ नहीं आ रहा, कहीं से हमको ही लगता है हमसे ही कहीं से क्लिक होकर डिलीट हो गया। भाई साहब वो गजब क्लास था, उस क्लास को 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में इतना कुछ हम बता दिए थे, तुम 1 महीने में नहीं पढ़ पाते उसको, जितना हमने बता दिया था। अब कैसे डिलीट हो गया हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था, मगध साम्राज्य में कलिंग का जो विलय है सर्वप्रथम इसने किया था। अरे क्या नाम हुआ था इसका, अरे इसका नाम हुआ था महापद्मनंद ने किया था। किसने किया था, महापद्मनंद ने किया था। किसने, महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद ने किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने का योगदान किया था किसने, बताइएगा, कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। तो बेसिकली एक लोग नहीं थे इसमें, कई सौ लोगों का योगदान था, एक लोग नहीं थे इसमें। महेश नारायण ने भी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उपयुक्त सभी, यानी कि हालांकि इसमें तो उपयुक्त सभी ही होना चाहिए, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं होता तो हम जो है ई पे जाते, इनमें से कोई नहीं है आपकी एक से अधिक, फिलहाल तो इसका आंसर एक से अधिक ही हो जाएगा।
सर कोर्स लिए हैं उसमें वीडियो अपलोड नहीं, कोर्स सब 24 से शुरू होगा। सर आज करंट अफेयर्स का क्लास नहीं लिए, करंट अफेयर्स का क्लास सुबह 5 बजे होता है मैडम, 5 बजे जाके चेक करिए दिखेगा आपको। ठीक, आप सो के उठेंगी 10 बजे तो कहाँ से आपको पता चलेगा, 5 बजे क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, जाके लाइव में वाले सेक्शन में चेक करिए आपको दिख जाएगा। ठीक, तो फिलहाल अगर पूछे बंगाल से है ना, बंगाल से पृथक करके, बंगाल से पृथक है ना, बंगाल से पृथक करके 22 मार्च है ना, 22 मार्च ठीक है 1912 को क्या होता है दोस्तों, बिहार का गठन होता है। क्या होता है दोस्तों, बिहार का गठन होता है, बिहार का गठन होता है, बिहार का गठन होता है। फिर 1 अप्रैल लगता है, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है मेरे भाई, बिहार से क्या हो जाता है दोस्तों, उड़ीसा अलग हो जाता है, बिहार से क्या हो जाता है, उड़ीसा अलग हो जाता है। तो इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से कौन अलग हो जाता है दोस्तों, झारखंड अलग होता है। बिहार से कौन, झारखंड अलग हो जाता है, बिहार से कौन, झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथक जो बिहार है अस्तित्व में आता है, उसके बाद बिहार आपका अस्तित्व में देखने को मिलता है, जो कि अभी तक है। अभी बिहार देखोगे, बिहार जो है अभी बिहार देखोगे स्वतंत्र अभी आपको अपना काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हमको नहीं लगता है कि कोई विभाजन विभाजन होने वाला है अभी। ठीक, तो अभी आप देखिएगा, अभी जो 2025 में बिहार का 100 कौन सा 13वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इस बार 114वां मनाया जाएगा, इस बार 114वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जितने भी कोर्स आप लोग बाई कर रहे हैं सभी लोग बाई कर लीजिए, क्लासेस 24 से शुरू होंगी, बसंत पंचमी के बाद, बसंत पंचमी के बाद क्लासेस सभी शुरू हो जाएंगे, सभी शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ब्रह्मास्त्र बैच कौन कौन लिया है, कौन कौन लिया है ब्रह्मास्त्र बैच भाई, जितने भी लोग नहीं लिए सभी लोग ब्रह्मास्त्र बैच को ले लीजिए, क्योंकि पूरा बिहार स्पेशल हम अकेले पढ़ाएंगे, पूरा करंट अफेयर्स हम अकेले आपको पढ़ाएंगे। ईवीएस हम यूट्यूब पे फ्री में शुरू कर ही दिए हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा देना है नहीं। ठीक है, ईवीएस की कल की क्लास आप लोग नहीं किए तो कर लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, किस युद्ध के पश्चात, ऑब्वियसली किसके बाद, होता क्या है ना दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, और दीवानी अधिकार किसको मिल जाते हैं, अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है किस युद्ध के बाद होता है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अपना किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ रहता है कौन, हेक्टर मुनरो, एक तरफ सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम। त्रिगुट सेना वर्सेस हेक्टर मुनरो रहता है, लेकिन हेक्टर मुनरो जीत जाता है और ये त्रिगुट सेना हार जाती है। फिर शाह आलम सेकंड जो रहता है उसको, वो क्या करता है, दीवानी अधिकार बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको प्रदान कर देता है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, ठीक है, किसको प्रदान कर देता है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको प्रदान कर देता है मेरे भाई, इसी को प्रदान कर देता है, इसी को प्रदान कर देता है। पीके जी न्यू एनसीईआरटी का ईवीएस करा दीजिए सर। अच्छा एक बात बताओ पीके, तुम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना आप, शिक्षक की, एक बात सही सी बताइएगा, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं ना आप, एकदम सही सी बताना, एकदम सही से बताना, आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, इन्वायरमेंट कभी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, करेंट का डाटा चेंज होता है, चाहे पुराने एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ो चाहे नई एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ो। ठीक है, चाहे पुराने एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ो चाहे नई एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ो, ईवीएस का कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा। बुक में कभी भी करंट अपडेट करके नहीं दिया जाता है, और हम पढ़ाएंगे तो करंट अपडेट करते हुए आपको पढ़ाएंगे। तो नया एनसीईआरटी पढ़ो या फिर पुराना एनसीईआरटी से ईवीएस कवर करो। ठीक है, तो ईवीएस क्या है पता है, 11th 12th की जो एनसीईआरटी है ना साइंस की, उसी में ईवीएस के कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, उसी को बस ईवीएस कहा जाता है। हालांकि यूपीएससी के लिए पढ़िएगा ना कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट, तो पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा आपका, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा। तो ईवीएस नए से पढ़ो चाहे पुराने से पढ़ो, रहेगा वो सेम है। ठीक है, नया से पढ़ लोगे तो उसमें थोड़े ना ओजोन परत नीचे से रख के थोड़े आ जाएगा। ठीक है, वो पुराना अगर मान लो पुराने से पढ़ लोगे तो पुराने वाले में जो पृथ्वी 66.5 डिग्री घूमी हुई है, झुकी हुई है, तो नए वाले में थोड़े ना 55 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो वायुमंडल में क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल की परतें हैं, तो अगर मान लो नई वाली से पढ़ोगे तो उसमें थोड़े जो है नीचे की परत ऊपर, ऊपर की परत नीचे चली जाएगी। ठीक, गजब बात करते हैं सर। ईवीएस का एक भी सवाल नहीं आया था, इसीलिए ईवीएस आप पढ़े कहाँ होंगे, आप लोग होंगे बरसाती मेढक ना, आप कहाँ होंगे पेपर में, आप बरसाती मेढक होंगे। ईवीएस को पढ़ने के लिए अगर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया जाए तो कम से कम 20 घंटा चाहिए, 20 आवर्स चाहिए पूरी शिद्दत के साथ अगर पढ़ाना है ईवीएस को, तो 20 घंटे से कम में ईवीएस का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्लस इसमें करंट अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 5 घंटा और, यानी कि 25 घंटे का सिलेबस है आपका ईवीएस का। ईवीएस का जो सिलेबस है ये केवल
25 घंटे अगर आप पढ़ लीजिएगा, और 20 घंटे पूरा थ्योरी यूट्यूब पे ही करवाएंगे, और 5 जो करंट के जो टॉपिक रहेंगे इसमें ईवीएस के साथ कनेक्टेड वाले वो भी यूट्यूब पे ही करवाएंगे। मतलब 25 घंटे अगर पूरी जी जान से अगर मैं पढ़ाऊंगा तब मुझे लगेंगे, बाकी दूसरे का छोड़ ही दो। बाकी दूसरे जो है 2-3 घंटा में समाप्त कर देते हैं, पता नहीं कैसे समाप्त कर देते हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, कैसे समाप्त कर देते हैं हमको खुद भी समझ में नहीं आता, और आप लोग जो उसको देख भी लेते हैं। क्या बोला जाए, वो दिखावा की दुनिया है, तो वही आप लोग करते हैं बस। 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? किसान सभा आंदोलन का शुभारंभ आरंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कितने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 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 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, याद रख लीजिएगा सभी लोग। समझे कि नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे? मालूम है इनको जो है सिंगा बोगा का अवतार मानते थे, धरती आबा के नाम से जानते थे। तो इनको मालूम है धरती आबा भगवान मानते थे, इनको धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता था। तो इनको धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता था, इनको धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उलगुलान बेसिकली मैं बता देता हूँ, इनको धरती आबा के नाम से भी हम लोग जानते थे, धरती आबा के नाम से भी जानते थे। किनको? धरती आबा के नाम से भी हम लोग जानते थे, याद रखना। समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो क्या कहलाता है? अरे वही मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक इंडिका थी ना, उसी में पाटलिपुत्र का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली सोचना है कुछ नहीं है, इंडिका इसका आंसर हो जाएगा, आंख मूंद करके मार दो। चलो, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाला उदयन और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, वो किस वंश से संबंधित था? ऑब्वियसली कौन सा था? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश था। हर्यक वंश, हर्यक वंश से सुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन रहता है? बिंबिसार रहता है। कौन रहता है? बिंबिसार रहता है। बिंबिसार के बाद कौन आता है दोस्तों? अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के बाद कौन आता है? उदयन आता है। उदयन आता है। पहले जो है अजातशत्रु बिंबिसार को लुढ़का के गद्दी हासिल करता है, फिर उदयन जो है किसको? अजातशत्रु को लुढ़का के गद्दी हासिल करता है। इसलिए इस वंश को पितृहंतक वंश भी कहा जाता है। इसलिए इस वंश को पितृहंसक वंश भी कहा जाता है। इसलिए इस वंश को पितृहंसक वंश भी कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्यक वंश हो जाएगा। इस वंश का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका आंसर जो है हर्यक वंश हो जाएगा। इस वंश का आंसर मतलब इसका आंसर जो है हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश हो जाएगा। पता है बिंबिसार क्या करता है? बिंबिसार जो है शादी कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। देखो अभी एक और नमूना आई, ठीक है, एक और नमूने आ गई कि की हाल है सर शंकर सर, की हाल है शंकर सर। देखो ये आप मेरा हाल चाल पूछिए मत बहन, ठीक है, आप शांति से पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाल चाल मत पूछिए, हाल चाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाने आए हैं, हाल चाल बताने नहीं आए हैं। चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है, चुपचाप से पढ़ लो, वो ज़्यादा काम आएगा, हाल चाल काम नहीं आएगा। हम तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, ये जो पढ़ा रहे हैं ना बस वही काम आएगा, इतना वही काम आएगा, तो चुपचाप से पढ़े लो, ठीक है। क्लासेस में टाइम को किल मत करिए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, प्रतिभा कुमार जी, पीके जी, जो भी आप लोग हैं, जो भी क्लास को बार बार डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हाथ जोड़ के कहिएगा तो पैर भी पढ़ लेंगे। निवेदन करते हैं आपसे, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ के कहिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। चलो, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया था? मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया था? तो कब किया था दोस्तों? ये 1575 में किया था। कब किया था मेरे भाई? 1575 में किया था, बिल्कुल इतना 1575 में किया था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑब्वियसली कहाँ पे दोस्तों? बिहार में स्थित है। कहाँ पे? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में कहाँ युद्ध लड़ा गया था? तो कहाँ पे युद्ध लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था। कहाँ पे दोस्तों? चौसा में लड़ा गया था। कहाँ पे ये लड़ा गया था? ये चौसा में लड़ा गया था। अब भाई साहब, चौसा बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को घर छोड़ के भागना पड़ता है, यानी कि आपको जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद करके अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जो हुमायूं रहता है चौथा विलग्राम के युद्ध के बाद, जब शेरशाह से इसका युद्ध हो रहा था, अपने प्राणों को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद करके भाग जाता है। गंगा नदी में कूद करके भाग जाता है आप सब लोग, ठीक। चलो, पढ़ाई में कोई शिकायत हो तो बताइएगा, पढ़ाई में कोई शिकायत हो तो आप जरूर बताइएगा। नहीं मतलब एक गरिमा होती है, टीचर स्टूडेंट की गरिमा होती है कि हाल है,
मतलब बदतमीजी की भी हद होती है। एक होता है बदतमीजी की हद होती है ना, एक टीचर स्टूडेंट की एक गरिमा होती है और क्लास की भी एक गरिमा होती है। यहाँ पे हम आपको जो है आपके दोस्त मित्र याद नहीं है, ठीक है, की हाल है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ठीक। यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चुपचाप ये पढ़ना चाहिए, तो मतलब टीचर स्टूडेंट की गरिमा को तार तार कर रही हैं आप। आपको सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, शंकर सर पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, एकदम समर्पण के साथ पढ़ा रहे हैं, जो क्लास को डिस्टर्ब करने आ गई। फिर से बोलते हैं मेरे क्लासेस में, आप किसी और के क्लासेस में जाके ही हा हू करिएगा, मेरे क्लासेस में केवल पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखना कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो मेरी क्लास को समाप्त करेगा, हाँ, जो खराब करेगा उसका मूड हम खराब कर देंगे, अपना उसका मूड खराब कर देंगे, ठीक है, जीवन भर भविष्य के अपने आप को कोसेगा। इसलिए चुपचाप से पढ़ लो, मेरे क्लासेस में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया? बताइए सब लोग, किसने अधिकार किया था? तो ऑब्वियसली किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? नवाब मीर कासिम ने किया था। नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था। नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था, आई थिंक। हाँ, नवाब मीर कासिम नहीं किया था, नवाब मीर कासिम ने किया था। बंगाल पर किस मुगल नवाब ने, सॉरी, बंगाल के किस मुगल नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, बताइएगा। बताइएगा। मैंने बोला था ना उस समय कि होता क्या है दोस्तों, जब मीर जाफर जो है नवाब रहता है, सिराजुद्दौला को धोखा दे करके ये जब मीर जाफर नवाब बनता है, तो मीर कासिम उसका दामाद रहता है, दामाद रहता है। सब चीज देख रहा था आंखों के सामने की कठपुतली नवाब है, अंग्रेज इसको घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, अपने मन का काम करवा रहे हैं। तब क्या करता है ये जो मालूम है, ये जो मीर कासिम रहता है, मीर कासिम जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है, सबसे पहले अपनी राजधानी जो है सीधाबाद से कहाँ लेके चला जाता है? मुंगेर लेके चला जाता है। अब मुंगेर लेके चला जाता है, अंग्रेजों से दूर हट जाता है, तो जाहिर सी बात है जब अंग्रेजों से दूर हट जाएगा तो शासन प्रशासन को अच्छे से चलाएगा, शासन प्रशासन को अच्छे से चलाएगा, तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, मीर कासिम हो जाएगा। इसका आंसर मीर कासिम हो जाएगा। इसी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? और ये 11 अगस्त को होता है। कब होता है मेरे भाई? ये 11 अगस्त को होता है। कब होता है? ये 11 अगस्त को होता है। ये कब होता है मेरे भाई? 11 अगस्त को होता है, ठीक है, ये 11 अगस्त को होता है, यह 11 अगस्त को होता है मेरे भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की, यात्रा का राज्यभिषेक किस वर्ष किया था? यात्रा का में राज्यभिषेक किस वर्ष किया था? 11वें वर्ष। कब किया था दोस्तों? 11वें वर्ष किया था, 11वें वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब किस कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये कहाँ पे दोस्तों? शिलालेख में, 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ये 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? ऑब्वियसली कौन आए, इसमें सोचना ही नहीं है, पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली ही आते हैं। ऑब्वियसली इसमें सोचेंगे क्यों? हम सोचेंगे ही नहीं, पुर्तगाली ही आते हैं। पुर्तगाली, आपको बता दूं, भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली थी। बिहार में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी भी कौन थी? पुर्तगाली थी, ठीक। चलिए समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक का राज्यभिषेक पटना में हुआ था? भाई साहब ये पूछा गया है, ये मालूम है, ये पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये पिछले बार ही क्वेश्चन पूछ, हालांकि जितने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इतना सब छटे हुए हैं, सब पीवाईक्यू हैं। जितने भी बिहार स्पेशल का प्रश्न हम करवा रहे हैं, ये जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न हम करवा रहे हैं, बिहार स्पेशल का जितना भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं, बिहार स्पेशल का जितना भी कुछ हम आपको करवा रहे हैं, सब मैं बता दूं, सब पीवाईक्यू है, सब पीवाईक्यू है, और ये बीपीएससी ने ही पूछा हुआ है, सब बीपीएससी के द्वारा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का हम कलेक्शन बना के आपके सामने लेके आए हैं। फिलहाल इसका आंसर फारूक शेयर हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो फारूक शेयर हो जाएगा, फारूक शेयर हो जाएगा, फारूक शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। लखनऊ अधिवेशन का नाम है ना, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों एक हो जाते हैं, अंबिका चरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता करते हैं, वहीं पे महात्मा गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है, और राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण देते हैं। गांधी जी जाते हैं, 3 कठिया नील की खेती से लोगों को निजात दिलाते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी जी बन जाते हैं। तो उसके बाद इनका नाम क्या हो जाएगा? इनको बुलाया किसने था? चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। पीछे पड़ गए थे कि भैया हम ले ही के जाएं, ठीक है, हम ले ही के जाएं भैया, तो के आना ही पड़ी जाता है, तुम्हें आना ही पड़ी। चला, कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है बताइएगा? तो किस विषय पर आधारित है? तो इतना ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑब्वियसली 1912 में होता है, इसमें सोचना थोड़े है कुछ। 1922 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद इसका विभाजन होता है, जैसे कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग होता है। उसके बाद बिहार स्वतंत्र रूप से अभी जो है जस का तस बना हुआ है, अभी जस का तस बना हुआ है, जस का तस बना हुआ है, जस का तस बना हुआ है, जस का तस बना हुआ है। और इसकी घोषणा पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय वायसराय रहता है, उस समय दिल्ली दरबार लगता है। उसी समय घोषणा की जाती है कि बंगाल से पृथक करके बिहार का गठन किया जाएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड वायसराय रहता है, और क्या कहते हैं दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, और हवाला दिया जाता है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है, वहां का शासन प्रशासन चलाने में काफी समस्या होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाएंगे जिसका नाम बिहार होगा। तो वहीं पर घोषणा होती है, 1912 में बन जाता है, सिंपल। 1911 में यह भी घोषणा की जाती है कि भारत की जो राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां ले जाई जाएगी, दिल्ली ले जाएगी। उसी समय घोषणा होती है, दिल्ली दरबार में ही घोषणा होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बताइए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? कमेंट करते हुए आंसर देना सभी लोग, कमेंट करते हुए आंसर देना सभी लोग, बताइएगा सभी लोग इसका, अगर पूछे सभी लोग बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल याद ना, इसका द बिहार हेराल्ड था, द बिहार हेराल्ड था। और ये कब होता है? 1800 कब होता है? 1875 में इसका प्रकाशन किया जाता है, 1875 में इसका प्रकाशन किया जाता है। और करता कौन है ये भी पूछ लेता है, तो गुरु प्रसाद सेन करते हैं। कौन करते हैं? गुरु प्रसाद सेन करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? गुरु प्रसाद, इतना गुरु प्रसाद सेन करते हैं, गुरु प्रसाद सेन करते हैं, गुरु प्रसाद सेन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। किसने किया था? 1929 में स्वामी सहजानंद था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। चलिए, राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस की किस अधिवेशन में किया गया था? ऑब्वियसली कहाँ था? लखनऊ अधिवेशन था, जो 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगर पूछ रहे, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लखनऊ अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका अंबिका अंबी अंबिका 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 चरण है अपना, अंबिका चरण मजूमदार है अपना, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तिथि बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तिथि बौद्ध संगति का आयोजन जो है, आई थिंक इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो डेटा में गड़बड़ है, कुछ डेटा में गड़बड़ है। तिथि बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 8 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में हुआ था। राजा कौन रहता है? अशोक रहता है। राजा कौन रहता है? अशोक रहता है। राजा कौन रहता है? अशोक रहता है। और अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन रहता है, अध्यक्ष की बात करूं, तो अध्यक्ष कौन रहता है? मोगली पुत्तिस रहता है। कौन रहता है? मोगली पुत्तिस जो है, मोगली पुत्तिस क्या रहता है इसमें? अध्यक्ष रहता है। मोगली पुत्तिस क्या रहता है इस समय? अध्यक्ष रहता है। मोगली पुत्तिस इस समय क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ मिला था? ऑब्वियसली पावापुरी में मिलता है। कहाँ पे? पावापुरी में मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के संबंध में आंदोलन के उनके जीवन का अंतिम चरण तक रहा, किस आंदोलन में वो अंतिम समय तक रहे? तो सर्वोदय आंदोलन में वो अंतिम समय तक जुड़े थे, सर्वोदय आंदोलन में अंतिम समय तक जुड़े होते। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? देखिए, आई थिंक रॉल्फ फिंच हो जाएगा, रॉल्फ फिंच हो जाएगा, रॉल्फ फिंच हो जाएगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच हो जाएगा। रॉल्फ फिंच बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री हो जाएगा, प्रथम अंग्रेज यात्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मजरूल हक की, इसके मजरूल हक के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था किसने? बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागरूक यदुनंदन शर्मा ने किया था। किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैमूर का पठान निम्नलिखित में से भी जाना जाता है। कैमूर का पठार निम्नलिखित में से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? रोहतास के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चूना पत्थर, पाइराइट्स यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे रोहतास के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको बता दूं जो कैमूर प्लस रोहतास है ना, कैमूर प्लस यतना रोहतास, कैमूर प्लस रोहतास के बारे में अगर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चूना पत्थर है इतना,
चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट यातना, डोलोमाइट यातना चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट ये दोनों पाया जाता है। चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट ये दोनों पाया जाता है यातना कहाँ पे दोस्तों, ये कैमूर प्लस रोहतास में, दोनों जगह पे पाया जाता है, इसलिए चर्चा में बना ही रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे गर्म स्थान ऑब्वियसली हमारा ससुराल गया हो जाएगा। सबसे गर्म और सबसे ठंडा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान यही हो जाएगा, गया जी हो जाएगा, क्योंकि गया अब गया नहीं रह गया, गया का नाम गया जी कर दिया गया है। उसी के साथ साथ किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा अगर पूछे कहाँ पे होती है, किशनगंज में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा के बारे में बात करूँ तो कहाँ पे होती है दोस्तों, किशनगंज में होती है। कहाँ पे, किशनगंज में होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ऑब्वियसली कहाँ हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, 90% क्षेत्र में जो है बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। स्पीड में चल रहे हैं क्या, थोड़ा बताना तो, 90% क्षेत्र में बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है यातना। निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वतपादी मृदा का विस्तार पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, तो ये पश्चिमी चंपारण वाला जो रीजन है ना वहीं पे पाया जाता है। ठीक, चलिए बिल्कुल इतना पश्चिमी चंपारण वाला जो रीजन है वहीं पे पाया जाता है। और पश्चिमी चंपारण में बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और पश्चिमी चंपारण में एक नया रामसर साइट भी बना है, नया रामसर साइट भी बना है, नया रामसर साइट भी बना है जिसका नाम है उदयपुर झील, जिसका नाम हो जाएगा उदयपुर झील जो है एक नया रामसर साइट बना है। वो भी आपको कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण में ही देखने को आपको मिल जाता है। समझे कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर बिहार किस जिले के राज्य में, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है, तो ऑब्वियसली आपको बता देता हूँ, ये जो बक्सर वाला जो रीजन है ना, बक्सर में एक चौसा है स्थान, यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। इतना ये जो बिहार है, अब देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से आपको बिहार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो गंगा नदी जो है चौसा नामक स्थान है, बक्सर के पास चौसा नामक स्थान है, यहाँ से इसे प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है, कटिहार से बाहर निकल जाती है। बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है, बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर, सबसे ज्यादा पटना में बहती है, कितना बहती है, 99 किलोमीटर बहती है, 99 किलोमीटर बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, बिहार में 445 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ये भी पेपर में पूछा गया है, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक, चलो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, दक्षिण बिहार सूखे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो सीमा रेखा ऑब्वियसली जिसको घाघरा बनाती है, गंडक बनाती है, कर्मनाशा बनाती है, फल्गु नहीं बनाती है, क्योंकि फल्गु कहाँ पड़ती है दोस्तों, गया में पड़ती है, फल्गु गया में पड़ती है, इसलिए यही नहीं बनाती है, यही नहीं बनाती। बाकी तीनों तो बनाई करती है, बाकी तीनों तो बनाई करती है, याद रख लीजिएगा, बाकी तीनों तो बनाती ही है, बाकी तीनों तो बनाती ही है। फिर से बता दें, आप बिहार के किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। बस एक प्रश्न और, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है, कुशेश्वर स्थान झील अगर पूछे किस जिले में स्थित है बताइएगा, तो दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील जो है इसको भी रामसर बनाने के लिए भेजा गया है, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ये दरभंगा में स्थित है। और बिहार में दूसरा जो एम्स है ना, वो भी कहाँ पे, दरभंगा में ही बन रहा है। बिहार में आपको बता दूं तो बिहार में अपना दूसरा जो एम्स है अपना, दूसरा एम्स जो है ना, वो भी कहाँ पे, दरभंगा में ही बन रहा है, दरभंगा में ही बन रहा है। अब आपके साथ शिव सर जुड़ेंगे, कहीं जाइएगा मत, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लासेस में जुड़िए, क्योंकि अब जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्लास चलेगी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। कहीं भी भागिए मत, बने रहिएगा यहीं पे बस सभी लोग, ठीक है, कहीं पे भी जाइएगा नहीं, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग